हेलो एवरीवन, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड एसटीडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है संडे और आई होप कि आप लोगों ने मॉक दे लिया होगा। अगर मॉक नहीं दिए हो तो मॉक अभी जाके दे लीजिए, क्योंकि अगर 1 वीक स्टडी करते हो अगर मॉक नहीं देते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो भी स्टडी कर रहे हो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। तो आप लोग मॉक दे लीजिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पर दे लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर हर जगह मॉक फ्री होता है। तो आप किसी भी ऐप पर दे लीजिए। और मैं अभी लाइव मॉक नहीं दे रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं अभी PYP कर रही हूँ, और इसलिए मैं PYP कर रही हूँ क्योंकि जो भी अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि 2025 में और 2019 और 2018 जितने भी एग्ज़ाम हुए थे UPSI कांस्टेबल, तो उसको मैं जाके अभी सॉल्व कर रही हूँ। इसलिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि मैं उसको बाद में एनालिसिस कर सकूं और ये चीज़ जान सकूं कि कितना डीप कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि अगर हम PYP नहीं कर रहे हैं तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में हम नहीं समझ पाएंगे कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। और जब हम इसका PYP करके और इसका एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ से पूछ रहा है, ये चीज़ें हमको पता चलेंगी। तो इसलिए अभी हम जो लाइव मॉक संडे को आता है, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव मॉक नहीं दे रही हूँ। इसका रीज़न यही है कि मैं अभी जो PYP है वो सॉल्व कर रही हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद मैं प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ। जैसे मैं आज एक PYP सॉल्व करी हूँ और उसको भी मैं एनालिसिस नहीं करी हूँ, तो अभी शाम तक उसका एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद उसका जो भी डाउट क्वेश्चन, जैसे कुछ डाउट क्वेश्चन होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुक्के में सही कर जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आते हुए गलत होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन का मैं प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ और बाद में उसका रिवीजन करती हूँ। और जैसे कुछ लोग का ये क्वेश्चन होता है कि मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मॉक में नंबर कैसे बढ़ेंगे? रीज़न यही है कि अगर आप मॉक दे रहे हो उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट की। अगर आप मॉक दे रहे हो तो अगर आप एनालिसिस नहीं करना है तो आप मॉक ही मत दीजिए, क्योंकि अगर आप मॉक दे रहे हो एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपका वीक पॉइंट कैसे पता चलेगा कि किस चैप्टर में वीकनेस है आपकी। तो फिर आप एनालिसिस ज़रूर करिएगा। जो लोग मॉक दे चुके हैं तो इस संडे जो मॉक दिए हैं तो उसका एनालिसिस ज़रूर करिएगा। जैसे कि PT का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जो जैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ जो क्वेश्चन सही किए हैं उसको आप उसका एनालिसिस नहीं करते हैं तो भी ठीक है, बट जो जिसमें तुक्के लगाए हुए हैं और जो डाउट में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका तो एनालिसिस ज़रूर करिए। क्योंकि अगर हो सकता है वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए एग्जाम में, तो आप वही क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, तो उसको आपको रिवीजन कर लेना है। और जैसे कुछ क्वेश्चन जो तुक्के में सही हुए होंगे तो उसका तो बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, प्रॉपर एक आप पतली नोट्स ले आइए। उसमें आप जैसे जो क्वेश्चन डाउट हैं, जो क्वेश्चन तुक्के में आप सही किए हैं उसको तो नोट डाउन कर लीजिए। और वीक में जैसे आज संडे है तो आज ओनली मॉक देना है आपको और रिवीजन करना है। तो जो अगला मॉक आप संडे को दिए थे और जो उसमें डाउट क्वेश्चन हुए थे तो उसको आप इस संडे रिवीजन कर लीजिए। और जो इस हफ्ते पूरा पढ़े हुए हैं, इस वीक में जो भी पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सबका रिवीजन करना है आपको। भले ही आप 30 मिनट दीजिए, जितना आपके पास टाइम। जैसे आप कुछ सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनको आप कम समय दीजिए। जैसे आप किसी की मैथ और हिंदी स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस पर आधे घंटे दीजिए, बट उस पर टाइम दीजिए भले ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये कर सकते हैं। आज के डेट में अगर आप मॉक नहीं दिए हैं तो आप मॉक दे लीजिए, बट आपका सिलेबस कंप्लीट है तभी आप मॉक दीजिएगा, वरना आप मॉक मत दीजिए। आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको PT का एग्ज़ाम देना है तो PT के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 7 सितंबर को एग्ज़ाम है, 7 या 6-7 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो फिर अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आप मॉक दीजिए फिर PT का। और PT के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आने हैं, तो फिर उसको तो बहुत अच्छे से, अगर आप लाइव टेस्ट अभी दिए हो तो उसको एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो आई होप कि सारी चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। और एक चीज़, आज का टारगेट, आज जो भी टारगेट था, तो जो 4 या 5 दिन में जो भी पढ़े थे उसी को रिवीजन करना है। बाकी अदरवाइज जो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कुछ
चीज़ें जो नहीं होंगी वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे जो टारगेट से हट के है उन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। बाकी टारगेट हम कल से फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आज अपना ये रिवीजन करिएगा, और मॉक नहीं दिए हो तो मॉक दे लीजिएगा, मॉक का एनालिसिस ज़रूर करिएगा। अगर यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी कांस्टेबल में 150 क्वेश्चन आने हैं, तो उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, एनालिसिस करने में टाइम लगेगा। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ में आप सॉल्व कर रहे हो। अगर आप जैसे पीवाई मतलब कोई क्वेश्चन कर लिए और डाउट में है फिर भी छोड़ रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है वही क्वेश्चन रिपीट होकर एग्जाम में आ जाए, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सब चीज़ें स्किप करनी है, अवॉइड करनी है। आपको बहुत अच्छे से, जैसे 150 क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल में, तो आपको 150 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन तुक्के में आप सही किए, उसको तो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा। और अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट कल से आएगा, और जैसा कि हमने बताया कि रिवीजन आज कर लीजिएगा। जो भी आज पिछले टारगेट में जो भी हम लोग पढ़े हैं 5 या 6 दिन में, तो उसका बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है। और हाँ, आप लोग अगर पीवाईपी नहीं किए हो तो सबसे पहले जो लाइव टेस्ट आ रहा है उसको आप मत दीजिए, क्योंकि देखो लाइव टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। आप पहले पीवाईपी कर लीजिए, क्योंकि हमें ये पता चलेगा ना कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे हिंदी के हो गए क्वेश्चन, रीजनिंग हो गए क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, रिपीट होके क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि अभी ये जो अगस्त में एग्जाम हुआ था, जितने गद्यांश आए थे सारे रिपीटेड थे, तो रिपीट होगा क्वेश्चन। तो आप पीवाईपी कर लीजिए। और जितने भी जैसे कांस्टेबल के हो गए, यूपीएसआई के हो गए, तो हम यही कर रहे हैं, क्योंकि पीवाईपी करके उसके बाद आप प्रॉपर उसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद जब एग्जाम टाइम के कुछ दिन पहले उसको आप बहुत अच्छे से एकदम डीपली तरीके से एनालिसिस कर लीजिए। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो इनको एनालिसिस करने के बाद आप वही चैप्टर बहुत डीपली पढ़ लीजिए जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे क्वेश्चन रॉन्ग होने के कोई चांस ही नहीं बनते, गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। और एक चीज़ ये होती है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। ये तो हमसे भी बहुत होता है कि आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। अब ये बताइए, दर्पण इमेज का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में गलत हो गया था। अब सोचिए, दर्पण इमेज का क्वेश्चन इतना ईजी होता है कि उसको आप देखते ही ठीक कर जाओगे, बट वो क्वेश्चन यही है ना कि प्रेशर। तो ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमें बहुत बार बार इसको रिवीजन करना है, क्योंकि हम ये सोचते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, और वही क्वेश्चन एग्जाम में जाके गलत करके आते हैं हम लोग। तो इजी समझ के उसको स्किप बिल्कुल भी मत करिए, उसको भी रिवीजन पे ले आइए। मतलब ऐसा नहीं कि हमें ये चीज़ आती है तो हम इसको रिवीजन नहीं करेंगे, और वही चीज़, जो चीज़ आती रहती है वही चीज़ क्वेश्चन में गलत होते हैं एग्जाम में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आप लोग के जो भी डाउट हुए होंगे क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।